एक बार की बात है कि एक गांव में धनवान नाम का एक बहुत ही कंजूस आदमी रहता था। वो गंगा जी केवल इसलिए नहीं जाता था कि पंडे कुछ मांग ना ले। नाम तो धनवान था लेकिन पैसे वाला बहुत था, लेकिन कंजूस इतना कि किसी को एक पाई भी ना दे। एक बार सभी गांव वालों ने फैसला किया कि सब मिलकर प्रयागराज चलते हैं। गांव वालों ने धनवान से कहा, धनवान, माघ का महीना चल रहा है, सब लोग नहाने जा रहे हैं, तो तुम भी प्रयागराज चलो। धनवान ठहरा महाकंजूस। पहले तो मना करने लगा, लेकिन गांव वाले जिद करने लगे कि माघ का महीना चल रहा है, इसलिए कम से कम एक बार तो जीवन में गंगा जी में डुबकी लगाओ। पत्नी भी जिद करने लगी, सब लोग जा रहे हैं, तुम भी चले जाओ। सबकी जिद से वो चला तो गया, लेकिन वहां जाकर वह चुपके से घाट पर गया। पहले तो उसने देखा कहाँ भीड़ ज्यादा है और कहाँ कम है। गंगा के घाट पर वो चलता गया, लेकिन माघ का महीना था, इसलिए उसे सब जगह भीड़ मिली। अब चलते चलते वो शमशान घाट पर पहुंच गया। कहने लगा कि यहाँ पर भीड़ नहीं है, अगर मैं यहाँ पर नहा लूं तो यहाँ पर कोई पंडा भी नहीं आएगा। उसने अपने कपड़े उतारे, एक जगह पर रख दिए और गंगा जी में नहाने के लिए उतर गया। लेकिन मन ही मन यह भी सोच रहा था कि कभी कोई पंडा आ ना जाए, कभी कहे कि मेरे हाथ से पूजा करवाओ। पैसे वाला तो बहुत था लेकिन कंजूस था। लेकिन भगवान शंकर तो शमशान में ही विराजमान होते हैं। जब भगवान शंकर जी ने धनवान को गंगा जी में डुबकी लगाते देखा तो शंकर जी ने एक सोचा, चलो आज इसके साथ थोड़ा सा खेल खेला जाए। तो शंकर जी ने क्या किया कि शंकर जी जो हैं वो पंडे के वेश धारण करके वहां पर आ गए। जैसे ही धनवान ने गंगा जी में डुबकी लगाकर ऊपर सिर उठाया तो सामने क्या देखा, शंकर भगवान जी पंडे के रूप में खड़े हैं। तब शंकर भगवान बोले, हाँ यजमान जी निकालो। धनवान शंकर भगवान यानी कि जो पंडित बने हुए थे उनको देखकर घबरा गया। अरे तुम कहाँ से आ गए? शंकर भगवान ने कहा, इस घाट पर तो हमारा ही ठेका है, यहाँ पर जो भी नहाता है उसे हम ही वसूली करते हैं। अब तुम नहा लिए हो तो चलो दक्षिणा निकालो। लेकिन धनवान ठहरा कंजूस, वह भोले बाबा को पटाने लगा। अरे हमें कुछ देना ना पड़े इसलिए तो यहाँ पर आए हैं। लेकिन भोले बाबा भी अड़ गए, ना दक्षिणा तो आपको देनी ही पड़ेगी। फिर धनवान कहता है, अच्छा बताओ कितना लोगे? शंकर भगवान बोले, देखो हम लालची तो नहीं हैं, तुम बताओ तुम कितना दोगे? धनवान ने बोला, चलो मैं तुम्हें 1 पैसा दूंगा। शंकर भगवान बोले, चलो कोई बात नहीं, तुम 1 पैसा ही दे दो। धनवान बोला, नहीं अभी मैं कुछ नहीं लाया, उधार 1 पैसा दूंगा लेकिन उधार। धनवान ठहरा कंजूस, वो तो भोले बाबा को टालना चाहता था, लेकिन भोले बाबा भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपना एड्रेस हमें लिखवा दो, हम तुम्हारे घर आकर ले जाएंगे। शंकर जी ने एक रजिस्टर में धनवान जी का एड्रेस लिखा। इसके बाद धनवान जो है वो अपने कपड़े पहनता है और अपने घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते रास्ते धनवान खुश तो बहुत हो रहा था कि पंडे से पीछा छुड़वा लिया। उधारी का तो बहाना था, लेकिन शंकर जी कहाँ मानने वाले थे। वो भी उसके पीछे पीछे उसके घर आ पहुँचे और घर पहुँचकर दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उसकी पत्नी ने खोला। शंकर भगवान ने कहा, धनवान जी घर पर हैं क्या? पत्नी ने बोला, हाँ हैं। शंकर भगवान ने कहा, उनसे कहना हमारा 1 पैसा उधार है, इसलिए हमें हमारा 1 पैसा दे दे। पत्नी अंदर गई और बोली, क्यों जी, आपने क्या खरीदा है? कोई 1 पैसा उधार मांगने आया है। अरे खरीदा कुछ नहीं है, गंगा नहाने का पैसा देना है। जाओ उनसे कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। लेकिन पत्नी ने कहा, लेकिन मैंने तो कह दिया कि तुम अंदर हो। फिर पत्नी बाहर गई और कहा, महाराज जी हमारे पति तो घर पर नहीं है, बाहर गए हैं। पत्नी की बात सुनकर शंकर भगवान बोले, कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे, जब तक तुमने जो बनाए है वो ले आओ, हमें भूख लगी है। पत्नी को लगा कि हे भगवान, अब इसे खाने को भी देना पड़ेगा। पत्नी फिर से दौड़ी दौड़ी अंदर गई। पति से कहने लगी, सुनो जी, 1 पैसा नहीं दोगे तो वो खाने को भी मांग रहा है। यह सुनकर धनवान बोला कि कह दो कि पति की तबीयत खराब है। पत्नी फिर से बाहर गई और महाराज जी से बोली, मेरे पति की तबीयत खराब हो गई है, आप जाओ बाद में लेने आ जाना। शंकर भगवान बोले, अच्छा तबीयत खराब हो गई है, हम वैद्य भी हैं। यह सुनकर पत्नी फिर से अंदर गई।
पति से कहने लगी, सुनो जी, वह महाराज जी तुम्हारा इलाज करने को कह रहे हैं। यह सुनकर पति कहता है, इलाज करेगा तो पता नहीं कितना और पैसा मांगेगा। फिर वो अपनी पत्नी से कहता है, जाओ उससे कह दो कि मैं मर गया। पत्नी कहती है, यह कहना घोर पाप है, मैं नहीं कहूँगी। फिर पति उसे समझाता है, पगली, एक पैसा देना पड़ जाएगा, जाओ तुम ऐसा ही कह दो, मैं सांस रोककर लेट जाता हूँ और तुम उसके पास रोते रोते जाना। इतना कहकर वह पलंग पर सांस रोककर लेट गया। पत्नी रोते रोते बाहर जाती है और कहती है, महाराज जी, पता नहीं अचानक क्या हुआ, उनके तो प्राण निकल गए। शंकर जी ने कहा, अच्छा प्राण निकल गए, तुम ठहरो, मैं गांव वालों को बुलाता हूँ। शंकर भगवान ने गांव वालों को बुलाया। अरे देखो, जजमान जी मर गए हैं। थोड़ी देर में ही सारा गांव इकट्ठा हो गया। पत्नी अंदर से आई तो उससे पूछता है, चला गया क्या? पत्नी कहती है, अरे उसने तो गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। उधर गांव वाले अर्थी की तैयारी करने लगे। यह सब देखकर शंकर भगवान मुस्कुरा रहे थे। देखो कितना कंजूस है, मरने का नाटक कर रहा है लेकिन एक पैसा नहीं देगा। अब गांव वाले कहने लगे, देर मत करो। गांव वालों ने उसे उठाया और अर्थी पर लिटा दिया। यह देखकर उसकी पत्नी चिल्लाने लगी, अरे ये मरे नहीं हैं, जीवित हैं, मत लेकर जाओ। अब गांव की औरतें कहती हैं कि दुख में देखो कितनी पागल हो गई है, कहती है मरे नहीं हैं। गांव की औरतें उसे सांत्वना देते हुए कहती हैं कि बहन, दुख में सब ऐसे ही कहते हैं, नहीं मरे नहीं मरे, लेकिन इस सत्य को मान लो, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब वो रोती रोती अपने पति की अर्थी के पास जाकर बोलती है, क्यों जी, आप क्यों नहीं कह देते कि आप नहीं मरे? लेकिन धनवान इतना कंजूस, एक पैसा देने के डर से फिर भी नहीं उठा। गांव की औरतें उसकी पत्नी को खींच कर ले जाती हैं और एक कुर्सी पर बिठा देती हैं और सांत्वना देने लगती हैं। इतने में गांव के लोग अर्थी को उठाकर चल पड़ते हैं। शंकर जी आगे आगे, अर्थी को उठाने वाले जो गांव वाले हैं वो पीछे पीछे। पत्नी रो रो कर बेहाल, कहीं सच में ना फूंक दे। और धनवान फिर भी धीरे धीरे सांस ले रहा और कहीं सांस रोक लेता और कहीं सांस छोड़ देता। और इसी प्रकार शमशान तक पहुंच गए। शमशान में जाकर चिता सजाई गई और धनवान को उस चिता पर लिटा दिया गया। लेकिन फिर भी एक पैसा देने के डर से वो नहीं उठा। फिर शंकर भगवान ने कहा, जजमान जी, अब चिता को आग लगाने का ही काम बाकी है। फिर भी वो आंख ना खोले। शंकर जी समझ गए, एक नंबर का कंजूस है। इतना कहकर शंकर भगवान अपने वास्तविक रूप में आ गए और बोले, मैं किसी के भांग धतूरे से प्रसन्न होता हूँ तो किसी की भक्ति से, लेकिन आज मैं तुम्हारी कंजूसी से प्रसन्न हुआ हूँ। बोल, मुझसे क्या चाहते हो? इतना सुनकर वह उठकर बैठ गया और बोला, देना ही है तो कुछ मत दो, बस जो एक पैसे की बात हुई है उसे छोड़ दो। शंकर भगवान ने कहा, छोड़ दिया, खुश रहो। फिर वह खुशी खुशी अपने घर चला गया और खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगा।